Trust me when I say this that I have tried a lot of liquid blushes. But 5 मेरे ऐसे absolute favorite liquid blushes जो जब भी मुझे बाहर जाना होता है मैं इन्हीं को पिक करती हूँ. The stay is amazing and the finish is. So hi there KP fam, welcome back to my channel guys. I hope you all are doing really well. तो पीछे ना मैंने 5-6 प्राइमर्स का एक वीडियो शेयर किया था. So you all really wanted a series for all the makeup products कि हर एक मेकअप प्रोडक्ट में मैं ऐसे अपने टॉप 5 और टॉप 6 फेवरेट प्रोडक्ट्स आप लोगों से शेयर करूं. मेरे फेवरेट लिक्विड ब्लशेस, मतलब अगर मुझे बाहर जाना है मैं इन्हीं को पिक करने वाली हूँ और मैं कुछ नहीं यूज करूंगी. Although I have tried so many of them, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है. होप वीडियो आपको अच्छी लगी. I'm without wasting any further time. Let's get rolling. एंड अगर आपको जानना है कि मैंने अपने चीक्स पे क्या लगा रखा है उसके लिए गाइस वीडियो के एंड तक वेट करना पड़ेगा. मेरे को भी आजकल यही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी तभी जाके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, पूरी वीडियोस देखोगे. एंड लिप कलर भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी. लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट एंड मोस्ट favorite liquid blush and the blush is this one from Sugar Cosmetics. It's their Niacinamide Glow Blush. Now कुछ लोगों को ये थोड़ा सा प्राइसी साइड पे लगेगा but guys trust me ये ब्लश आप ले लेना, आप जो नार्स के लिक्विड ब्लशेस आते हैं ना आप उनको भूल जाओगे. तो मेरे पास जो यहाँ पे शेड है ना वो है 01 विच इज बेयर मैजिक. ये 25 में लिया गया है और 27 तक मैं इसको यूज कर सकती हूँ. दैट मीन्स अगले साल के भी एंड तक मैं इसको यूज कर सकती हूँ, दिसंबर तक. तो दैट मीन्स 3 साल एक लिक्विड ब्लश के लिए आई फील लाइक इज मोर देन इनफ. मतलब बहुत सही अच्छी खासी क्वांटिटी है. एंड शुगर हम सबको पता है इज एन अमेजिंग ब्रांड. एंड डोंट वरी गाइज, ये ना मैं वीडियो नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ. नेचुरल लाइट में ये ब्लशेस फेस पे कैसे लगते हैं विदाउट मेकअप. विद मेकअप तो मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर करती रहती हूँ बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको विदाउट मेकअप अपना ब्लश अप्लाई करना होता है कि जाने से पहले फटाफट एक डॉट लगाया एंड चले गए. तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा. यू रिसीव दिस ब्लश इन एन एप्लीकेटर लाइक दिस और मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगता है कि फटाफट निकाला बैक ऑफ द हैंड पे लेके लगा लिया, या फिर अगर आप सिर्फ खुद पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो आप डायरेक्टली अपने चिक्स पे भी लगा सकते हो. बिकॉज अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो आप क्लाइंट्स पे डायरेक्टली हर किसी पे सेम यूज नहीं कर सकते. Now it doesn't have any fragrance in it, which is a great thing. And let me just show you the swatch of this particular blush. Just look at that. Oh my goodness, guys, don't worry. हर blush में ना अलग अलग शेड्स मिलते हैं. तो मान लो अगर ये वाला जो मैं शेड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये आपकी स्किन टोन को सूट नहीं कर रहा है तो आप सेम ब्लश में दूसरा शेड ट्राई कर सकते हो. Now as it says, it's a niacinamide glow blush. It actually gives you a glowing finish. First up तो इसको लगाना बहुत ईजी है. इसको ब्लेंड करना भी बहुत ईजी है. बहुत ईजिली आप फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो. मैं आपको कुछ ब्लशेस फिंगर के हेल्प से ब्लेंड करके दिखाऊंगी, कुछ ब्रश से भी कि आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो. वैसे ये सारे जो मैं ब्लशेस दिखाऊंगी ना कैसे मर्जी ब्लेंड हो जाते हैं, बहुत इजीली ब्लेंड होता है. नाउ दिस इज अ सॉर्ट ऑफ शेड, इट्स अ वार्म अंडरटोन का पिंक कलर, एक न्यूट्रल पिंक सा कलर है. तो अगर आपका फेयर स्किन है, फेयर टू वीटिश है जस्ट लाइक मी, वीटिश है या फिर मीडियम है, तब आपको ये शेड चला जाएगा. बट डीपर डस्ट की स्किन टोन्स पे ये शेड उतना नहीं जाएगा. वो डेफिनेटली इसके और शेड्स ट्राई कर सकते हैं. बट ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू हैव अ स्किन टोन लाइक मी, ट्राई दिस आउट वंस. आप मेरे को थैंक यू बोल के थक जाओगे क्योंकि इतना शानदार शेड है. एंड गाइज जस्ट टू लेट यू ऑल नो, लिक्विड ब्लशेस आर नॉट दैट लॉन्ग लास्टिंग. अगर आप उसको ऐसे ही लगा के छोड़ दोगे तो यू हैव टू सेट योर लिक्विड ब्लश या तो पाउडर से या फिर किसी पाउडर ब्लश से. अगर आपको दूसरा ब्लश नहीं लगाना है अपने कॉम्पैक्ट से हल्का सा सेट कर दो, देन दे आर रियली लॉन्ग लास्टिंग. क्योंकि ब्लशेस जो है ना वो इवेंचुअली धीरे फेड होते हैं. आप महंगे से महंगा ले लो लेकिन ब्लश आपका थोड़ा सा फेड होता ही है. लेकिन अगर आप पाउडर से अच्छे से सेट करोगे तो बिल्कुल आपके फेस से गायब नहीं होगा. सेकंड नंबर पे जो ब्लश मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है दैट इज फ्रॉम O2O. इट्स द O2O वेलवेट टच ब्लश. दिस इज अ लिक्विड ब्लश और मेरे पास जो इसमें शेड है ना वो है 1. इसमें 3 शेड्स आते हैं, 1, 2 एंड 3. 3 इज लाइक अ वेरी कोरल ऑरेंजी शेड, 2 जो है वो थोड़ा पीची टाइप का है एंड 1 इज अ ब्यूटीफुल पिंक शेड जैसा मुझे पर्सनली पसंद है. नाउ यू रिसीव इट इन यू नो पंप फॉर्म लाइक दिस व्हिच इज अ ग्रेट थिंग. इसके अंदर भी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है. लेट मी जस्ट शो यू इट्स स्वॉच. यू जस्ट हैव टू टेक आउट योर प्रोडक्ट. इस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट ले सकते हो एंड आप अपने चीक्स पे इसको ब्लेंड कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो. नाउ दिस वन गिव्स मोर ऑफ अ वेलवेटी टच. जैसे शुगर का था दैट वन वाज रियली ग्लोई, बट ये वाला जो है ना इट गिव्स अ वेलवेटी टच. जस्ट टेक अ लुक एट दैट. मतलब एक वो जो सॉफ्ट ब्लरी सा इफेक्ट होता है ना ये वैसा देता है. बट द कलर, ओ माय गुडनेस. ना ये वाला शेड इस तरीके का है ना जो फेयर को चला जाएगा, फेयर टू वीटिश मेरे जैसे को चला जाएगा. और मेरे से अगर आपका एक टोन डार्कर है तो चला जाएगा. बाकी स्किन टोन्स को ये वॉश आउट कर सकता है, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट 02 और 03 अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग. गाइस ये शेड इतना प्रिटी है,
इतना प्रिटी है। फर्स्ट ऑफ तो ना ब्लेंड बहुत इजीली हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी में भी, बिकॉज एक वेलवेटी कंसिस्टेंसी है, मूजी सी है, तो आप सिर्फ लेके ऐसे हल्का हल्का भी अप्लाई करोगे ना, डैब करोगे, आपका ब्लेंड हो जाता है। अगेन यू हैव टू सेट इट विद अ पाउडर और पाउडर ब्लश, बट अगेन गाइज दिस ब्लश इज सो ब्यूटिफुल एंड जस्ट टेक अ लुक एट दैट शेड। थर्ड ब्लश आई हैव हियर इज दिस वन फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन, इट्स देयर ब्लश बॉम्ब। मेरे पास जो यहाँ पे शेड है वो है सेवेज कोरल एंड दिस हैज विटामिन ई इन इट एज वेल, सो इट्स गोना बी रियली रियली हाइड्रेटिंग। अगेन यू रिसीव इट इन एप्लीकेटर लाइक दिस, इस तरीके की फ्रेग्रेंस नहीं है, इट्स ऑल्सो अ फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट। लेट्स जस्ट सी द स्वॉच एंड दिस इज हाउ द सेवेज कोरल लुक्स लाइक। जस्ट लुक एट दैट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शेड, इट्स एक्चुअली अ ब्यूटिफुल कोरल शेड एंड यार कितना ज्यादा सुंदर है। It gives that soft peachy touch. It's not like completely pink. It's not completely peach. वो pink और peach का जो एक mix sort of color होता है ना, this is exactly like that. and आप देख सकते हो तीनों ही blushes एक दूसरे से कितने different है। This one has more of a neutral undertone जो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। अगेन ब्लेंडेबिलिटी इज अमेजिंग। आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करो, ब्रशेस से ब्लेंड करो, फिंगर की हेल्प से बहुत सही ब्लेंड हो जाता है बिकॉज इट हैज अ न्यूट्रल अंडरटोन एंड जो शेड है ना ये वाला अगेन वीटिश स्किन टोन तक चला जाएगा, डीपर और डस्की को इतना नहीं जाएगा, तो दे कैन डेफिनेटली ट्राई आउट डिफरेंट शेड्स इन इट। बट इफ यू डू नॉट रियली लाइक अप्लाइंग कोरल शेड्स, वो पीची वाले, तो मे बी आपको इतना पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर पसंद है ना यू हैव टू ट्राई दिस आउट वंस क्योंकि शेड बहुत सुंदर लगता है। नाउ फॉर दोज गर्लीज हु जस्ट लव अ सनकिस्ड लुक, वो पीची सनकिस्ड लुक अगर आपको पसंद है ना, ये ब्लश आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, विच इज फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक, इट्स देयर ब्लश आर। मेरा जो इसमें शेड है ना वो है सनकिस्ड एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर मुझे समर्स में एक ब्लश पिक करना हो I am going to pick this one because ये cheeks पे इतना ज़्यादा सुंदर लगता है and if you have a skin tone similar to me, ये ब्लश आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। So यहाँ पे आपको ये ट्यूब फॉर्म में मिल जाता है। अगेन इस तरीके की पैकेजिंग भी बहुत कन्वीनियंट रहती है, आप डायरेक्टली चीक्स पे लगा सकते हो या बैक ऑफ द हैंड पे वार्म अप करके भी लगा सकते हो। This is how the shade Sunkissed looks like. आई नो अभी आपको लग रहा होगा कि कैसा गंदा सा शेड है, इतना वॉश आउट करने वाला, बट अभी मैं जब चीक्स पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी ना, आप खुद बोलोगे इतना ब्यूटीफुल, बिकॉज ये एक्चुअली एक बहुत नेचुरल लुक देता है। सबसे पहले तो ठीक है, आपने मेकअप कर रखा है नहीं कर रखा है वो एक अलग बात है, बट ये इतना नेचुरल लुक देता है ना आपके चीक्स ऊपर, ऐसा लगता है कि आपके चीक्स नेचुरली फ्लश कर रहे हैं। वो एक सनकिस्ड वाला पीची सा लुक नहीं आता, गोल्डन आर वाला, ये इतना सुंदर लगता है। लाइक व्हेन आई वेंट टू केरला और गोवा, आई कैरिड दिस ब्लश विद मी और ये मुझे इतना पसंद आया ना, बिकॉज वो जो वो बीची फोटोज होती है ना, उसमें आपको वो एक ब्यूटीफुल सा सनकिस्ड वाला लुक चाहिए होता है, उसके लिए एकदम परफेक्ट रहता है। अगेन जस्ट टेक अ लुक एट दैट। ये सारे ब्लशेस जो है ना बहुत ही ग्लोई फिनिश देते हैं, बिकॉज लिक्विड ब्लशेस आपको ग्लोई हाइड्रेटिंग फिनिश ही देते हैं, ठीक है। सो इफ यू हैव ड्राई स्किन यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम आउट। हर किसी की ना कंसिस्टेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है, कुछ थोड़ा लिक्विड है, थोड़ा क्रीमियर है, इस तरीके से। तो मार्स वाला जो है ना वो थोड़ा सा क्रीमी कंसिस्टेंसी में है, विच इज रियली रियली हाइड्रेटिंग। ब्लेंड बहुत ही जल्दी हो जाता है एंड इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी, अगर आपको मतलब ब्लेंडर नहीं है, आपके पास ब्रश नहीं है, तो फिंगर की हेल्प से भी आप इजीली ब्लेंड कर सकते हो। एंड द फिफ्थ ब्लश आई हैव विद मी इज दिस वन फ्रॉम गश, इट्स द गश स्क्विशी ब्लश। My shade in it is flushed pink and honestly I am not a really big fan of its packaging. पैकेजिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पैकेजिंग बेटर हो सकती थी, और इस पैकेजिंग में बहुत प्रोडक्ट वेस्टेज है। वैसे देखने में तो बहुत क्यूट सा लगता है, डिफरेंट सा, लाइक यू जस्ट हैव टू ओपन इट अप, इट्स लाइक अ स्क्विशी थिंग, यू हैव टू स्क्विश इट एंड आपका प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, बट आपका बहुत प्रोडक्ट इसमें रह जाएगा, वेस्ट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज यू कांट रियली टेक आउट द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला और समथिंग, आपको पूरा उखाड़ना पड़ेगा तब जाके आप ले सकते हो। बट लिविंग दैट अपार्ट, लेट मी जस्ट शो द शेड बिकॉज पर्सनली आई लव इट फॉर इट्स शेड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। दिस इज हाउ it's look like. It's a warm undertone का shade and for those who do not like pink blushes, peach blushes, they want something जो cheeks पे बहुत natural लगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे, और actually वो जो वो winter glowy cheeks होते हैं वैसा look देना आपको बहुत बढ़िया लगेगा। This is how the shade looks like. मतलब ये वाला शेड ना एक्चुअली वैसा है जिन लोगों को वो कोरियन वाले ब्लशेस अच्छे लगते हैं ना, वो जो ग्लोई ग्लासी से फिनिश देते हैं, ऐसे जेली वाले ब्लशेस होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहने वाला है। और चीक्स पे लगाने के बाद इतना सुंदर लगता है। मतलब विंटर में इफ़ यू वांट टू ट्राई आउट अ ब्लश जो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक दे, ऐसा लगता है ना जो ठंड की वजह से नेचुरली वो हिमाचल वाली लड़कियों के, कश्मीर वाली लड़कियों के नेचुरली चीक्स लाल हो जाते हैं, ये वैसी लुक देता है। मुझे इतना सुंदर लगता है ये वाला शेड। इफ़ यू हैव लाइक अ रियली फेयर स्किन टोन, आपके ऊपर ये शेड बहुत अच्छा लगेगा एंड मेरे जितनी स्किन टोन तक भी अच्छा लगेगा,
और मीडियम पे भी अच्छा लगेगा। डीपर डस्की को थोड़ा सा वॉश आउट कर सकते हैं आप, डेफिनेटली दूसरे शेड ट्राई कर सकते हो, बट दिस शेड इज सो वार्म। मतलब मैं लिटरली ना, मैंने इसको विंटर्स में इतना अप्लाई किया, आई जस्ट यूज्ड टू लाइक टेक अ डॉट एंड पिंच ऑफ इट, इसको मैं हल्का सा ब्लेंड करके ऐसे फटाफट लगा लेती थी और मैं कहीं भी बाहर चली जाती थी, इतना सुंदर लगता था। एंड आई हैव गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लश। नाउ गाइस द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, बिकॉज यू गाइस रियली वांटेड टू नो व्हाट आई हैव अप्लाइड। तो प्रोडक्ट्स तो इनकी तो मैं लिंक नीचे दूंगी ही दूंगी। अपने चीक्स पे मैंने अप्लाई कर रखा है गश का ये स्क्विशी ब्लश, बहुत थोड़ा सा। मैंने आपको ऑब्वियसली स्वॉच के लिए ज्यादा लगा के दिखाया था, पिगमेंटेशन दिखाने के लिए, बट मैंने अपने चीक्स पे बिल्कुल थोड़ा सा लगाया जितना मैं नॉर्मली लगाती हूँ। एंड ऑन माई लिप्स आई हैव अप्लाइड प्रॉश की बुलेट लिपस्टिक इन द शेड कैरेमल, क्या नेम था, कैरेमल रश, कैरेमल ब्रंच या कैरेमल ब्रंच आई गेस, ठीक है। तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो, सिर्फ डिस्क्रिप्शन ओपन करना, आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। एंड यार दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग सीरीज के साथ। टिल देन बाय बाय।